वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का अगला पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा सेट डोब्रेनर के त्रियक नियम का पालन करता है। मतलब त्रियक नियम का पालन करता है। ऐसा होना चाहिए तत्व जिसके दोनों साइड के तत्वों का योग उसके बीच वाला का योग आना चाहिए परमाणु संख्या। तो देखिए इसका होता है 20। देखिए कैल्शियम लिथियम बेरिलियम, तो ये नहीं आएगा। कैल्शियम और बेरिलियम का सम करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये तो है ही नहीं। एक धातु आ गया कैल्शियम लिथियम क्लोरीन, ये भी नहीं होगा। घ नंबर देखिए कैल्शियम का 20 प्लस बेरियम उसका दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो स्ट्रांसियम का आ जाएगा। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व है, मतलब कौन संक्रमण। डी ब्लॉक का तत्व है सोडियम, एस ब्लॉक का रेडियम, एफ ब्लॉक का लेड, सोडियम रेडियम एस ब्लॉक का, लेड है पी ब्लॉक का, आयरन है डी ब्लॉक का, यानी संक्रमण वर्ग। 23 नंबर देखिए, वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व को पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है। क्षार धातु मतलब एस ब्लॉक का होना चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट वाला का देखिए 2 10 2 12 तो 12 मैग्नीशियम का आ गया। ये भी है क्षार धातु, मगर उससे कम वाला पहले देखते हैं। ये देखिए उससे कम वाला है, इससे ज़्यादा वाला कम वाला है। और ये देखिए ये हो गया 10 और 20 30, तो ये हो गया डी ब्लॉक का। ग नंबर देखिए 10 1 11 यह सोडियम का है, तो क्षार धातु का है। ग नंबर 25 नंबर देखिए, बेरिलियम सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किस प्रकार के तत्व है। उपधातु तत्व है, समझ गए। ग 26 नंबर देखिए, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। मतलब जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था ना, उसमें गैलियम स्थापित किया गया था और जर्मेनियम, तो यहाँ पर गैलियम है तो गैलियम। 27 नंबर देखिए, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस या अक्रियशील गैस। 27 नंबर का ग, निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की आयरन ऊर्जा का सही क्रम है। आयरन यहाँ पर गलत लिखा हुआ, आयरन ऊर्जा का सही क्रम है। तो आयरन ऊर्जा का सही क्रम किसका होता है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर ना आयरन ऊर्जा बढ़ता है। तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का। काहे कि सोडियम पहले आता है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम। 29 नंबर, आवर्त सारणी के किन 3 वर्गों में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं। तो उपधातु बोल रहा है, तो उपधातु वर्ग 14 15 और 16 में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो 29 नंबर का ग आंसर सही है। 30 नंबर, एक तत्व के परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। मतलब परमाणु संख्या 16 है, परमाणु संख्या 16 यानी वर्ग संख्या कितना होगा, 16 ही होगा, जो ऑक्सीजन फैमिली का है। 31 नंबर देखिए, आवर्त सारणी के प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितना हो सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो 18 है। देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला है। देखिए दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन गौर कीजिएगा। यहाँ पर 2 8 18 20, तो 20 नहीं होता है। 2 8 18 उसके बाद 32 होता है, तो दोस्तों 32 नहीं है तो 18 होगा। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है। यानी टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो सबसे ज़्यादा बोल रहा है न्यूनतम, सबसे न्यूनतम। तो देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, तो इसका सबसे कम होगा। 33 नंबर देखिए, आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण सब में एक ही पाया जाता है। मतलब बोल रहा है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण सब में एक ही पाया जाता है। मतलब सब में एक ही पाया जाता है।
देखिए आवर्त सारणी में कोई भी आवर्त सारणी है ना, उसके वर्ग में जो भी तत्व है उसका सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। परमाणु संख्या समान नहीं होता है, ना द्रव्यमान संख्या ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, मतलब संयोज करने वाले। 34 नंबर देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है वो बताने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम है तो 2 है, 2। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील तो देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्रियाशील बढ़ता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम और उसके बाद पोटासियम आता है, पोटासियम होगा, कैल्शियम उधर चल जाता है। 36 नंबर देखिए, परमाणु संख्या 10 वाले तत्व की संयोजकता क्या होगी? 0 होगी संयोजकता। काहे कि यह पूरा ये क्या बोल रहे हैं, अपना पूरा अष्टक पूर्ण कर लिया। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सबसे अधिक भास्मिक है? मतलब सबसे भास्मिक ऑक्साइड, टॉप टू बॉटम जाने पर भास्मिक की प्रकृति बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा पोटासियम ऑक्साइड होगा। 38 नंबर देखिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? कौन सा सेल बाह्यतम सेल है वो पूछ रहा है द्वितीय आवर्त में। तो के एल है, क्या है कि के भर जाता है, उसके बाद एल में आता है। 39 नंबर देखिए, आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों को रखा गया है, समस्थानिकों को कहाँ रखा गया? एक ही स्थान में रखा गया है। 40 नंबर देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है, उदग्र को वर्ग कहा जाता है। तो 40 नंबर का ख। 41 देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व यानी अक्रियशील गैस, तो हीलियम है, और अलग कोई होगा अक्रिय गैस तो वो हो सकता है। 42 नंबर देखिए, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मतलब हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2, तो 2 ही होगा। 43 नंबर देखिए, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सल्फर जो तत्व है ना, तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का आता है, तो उसका संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे देखिए, सल्फर का 2, 8 और उसके बाद 6, तब ना इसका 16 होगा, तो इसका सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला? मेंडलीव को मिला, मेंडलीव ने किया तो मेंडलीव को मिला। देखिए, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में, धात्विक मतलब धात्विक गुण आवर्त में क्या होता है? घटता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।